हेलो स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड का। अ कोन ऑफ 50 mm बेस डायमीटर एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक कोन है जिसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 50 mm। ये बेस का डायमीटर 50 mm है एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस, मतलब इसकी हाइट हमें 60 mm दी हुई है। रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस तरह से कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें ये बेस के थ्रू ऐसे रखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है it is cut by a section plane perpendicular to VP and 30 डिग्री inclined to HP। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एक दूसरा प्लेन हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल प्लेन, एक अलग से प्लेन लिया और वो लिखा हुआ है कि सेक्शन प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू VP है। VP से परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, VP से इंक्लाइंड है। इस तरह से ये प्लेन होगा, इस तरह से इसको कट कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टू VP है और HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। आगे लिखा हुआ है पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन एक्सिस 35 mm फ्रॉम इट्स बेस। अब वो एक्सिस में यहाँ से, अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ 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 कहाँ से कट हो रहा है, तो एक्सिस में एक पॉइंट है वहाँ से जा रहा है ये, और वो पॉइंट एक्सिस में कहाँ पर है, बेस से 35 mm पर। मतलब हम इसमें देखेंगे यहाँ बेस से 35 mm पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा एक्सिस में 35 mm वो, और ये प्लेन हमारा वहाँ से होके जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसके क्या क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे दिया हुआ है हमें। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, साइड व्यू, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग सरफेस। इतनी सारी चीज़ें सभी को हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन का बेस दिया हुआ है हम उसको बना देते हैं। सबसे पहले जो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, जिस कंडीशन में दिया हुआ है उस कंडीशन में उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोन है और वो उसका बेस HP में रखा हुआ है। तो सपोज़ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर HP में रखा होता है तो हम उसका टॉप व्यू पहले बनाते हैं। अब ये कोन है, कोन अगर HP हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो ऊपर से देखने पे इसका बेस दिखाई देगा। तो सबसे हम पहले टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू में बनाएंगे बेस और उसकी मदद से इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो देखते हैं, ये हमने यहाँ पर बना के रखा है। इस तरह से हमारा टॉप व्यू बनेगा और इस तरह फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप व्यू में ABCDE, जो टॉप व्यू बनेगा वो एक सर्कल बनेगा। इसका डायमीटर रहेगा 50 mm जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी हाइट हमने लिखी हुई है 60 mm जो कि ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये बनाने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इसको कट करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP। परपेंडिकुलर टू VP दिया है तो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा है परपेंडिकुलर टू VP मतलब फ्रंट व्यू में कट लगाएंगे। HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो HP से 30 डिग्री, और पास कहाँ से हो रहा है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस को यहाँ पे चेन लाइन से शो करते हैं हम लोग। इस एक्सिस में एक पॉइंट होगा 35 mm अबव, वहाँ से ये जो हमारा कटिंग प्लेन है वो होकर जाएगा। तो हम सबसे पहले 35 mm अबव एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे। हमने इस तरह से स्केल रखा और 35 mm अबव यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट पर हमें बनाना है एक कटिंग प्लेन जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए HP से। तो यहाँ से इस तरह एक लाइन के फॉर्म में बनेगा जो कि 30 डिग्री HP से इंक्लाइन होगा। तो वो बनाने के लिए हम सबसे पहले रेफरेंस लाइन के पैरेलल उस पॉइंट पर एक लाइन बना देते हैं, छोटी सी लाइन इस तरह से। रेफरेंस लाइन के पैरेलल इंक्लाइनेशन बनाने के काम आएगी ये लाइन। अब हम इस तरह प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पर और 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाएंगे एक, ये 30 डिग्री यहाँ पर मार्क किया। इस तरह से ये हम सेक्शन प्लेन, कटिंग प्लेन जो हमारा दिया हुआ है वो हम यहाँ पे बना देते हैं, और सेक्शन प्लेन को डबल डैश लाइन से शो करेंगे और उस प्लेन को हम लिखते हैं VT। तो इसको लिख दिया VT। अभी देखेंगे कि हमारे पास ये जो कोन था इसको हम कहाँ कहाँ पे कट करेंगे। अब अगर ये हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जनरेटर को कट किया है, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस तरह से कटा होगा। तो जब हम ये ऊपर वाले को कंसिडर करते हैं कि इतना पोर्शन हमने काट के रिमूव कर दिया, तो हम देखेंगे यहाँ से कुछ जनरेटर्स हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे माना हुआ है। कितने जनरेटर हैं टोटल, A से O, B से O, C से D से O, E से O, F से O, G से O, H से O, ये सारे जनरेटर्स हैं। ये ऊपर की तरफ भी है, हम यहाँ देख रहे हैं A से O है, B डैश से O डैश है, C डैश से O डैश, फिर इस तरह से ABC करके पूरे 8 पॉइंट हमने लिए थे। 8 बेस के 8 पॉइंट से सभी तरह के जनरेटर हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसको यहाँ से इस तरह कट कर देते हैं, कट करने के बाद में इतना पोर्शन ऊपर वाला हटा देते हैं, तो हम ये देखेंगे कौन सा जनरेटर कहाँ पर कट हुआ है, कौन सा जनरेटर को कहाँ कट किया है।
तो वो पॉइंट को देखने के लिए भी हमें इसको एक बार यहाँ से इस तरह से घूम के इधर से इधर तक पूरा एक राउंड लगाना पड़ेगा इसका, ऐसे घूम के देखना पड़ेगा इसके सराउंडिंग में कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पे कट हुए हैं। अब ये पॉइंट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए वाले जनरेटर में जहाँ भी कट हो रहा है यहाँ पर हम लिख देंगे 1 हमें एक पॉइंट मिल गया 1। कौन से वाले जनरेटर में? ए डैश वाले में। ए डैश के बाद बी डैश वाले जनरेटर में मिल जाएगा यहाँ पर 2। सी डैश वाले जनरेटर में यहाँ मिल जाएगा 3। डी डैश वाले जनरेटर में मिल जाएगा 4। ई डैश वाले जनरेटर में मिल जाएगा 5। ई के बाद आता है एफ, पीछे की तरफ होगा, एफ वाले जनरेटर में मिल जाएगा 6। एफ के बाद आता है जी, जी वाले जनरेटर में मिल जाएगा 7। इसके बाद में आएगा एच, एच वाले जनरेटर में मिल जाएगा 8। तो 8 जनरेटर थे टोटल। 8 जनरेटर में हम देखेंगे हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट्स मिल गए। अब हम ऊपर से देखने की बात करेंगे तो ऊपर से हमें यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा? अब ऊपर से ओ नहीं मिलेगा, इतना पोर्शन हम एज्यूम करते हैं कि ये कटने के बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। अगर इसको रिमूव कर दिया गया तो ऊपर से देखने पे यहाँ पे हमें एक एलिप्टिकल शेप मिलेगा। अब वो टॉप व्यू में यहाँ पे कैसे बनाएंगे अब ये देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 6, अब टॉप से देखने पर ओ नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे ओ नहीं रहेगा। टॉप से देखने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी यहाँ बनाना है, तो उनके लिए हम बनाएंगे प्रोजेक्टर्स। टॉप व्यू में उन पॉइंट को लोकेट करने के लिए प्रोजेक्टर्स। तो 1 का प्रोजेक्टर देखेंगे हम यहाँ से। अब 1 पहले ये देख लेते हैं कहाँ है। 1 है ए डैश और ओ डैश के बीच में, तो यहाँ ए और ओ, यहाँ पे जिसके बीच में ए 1 मिला है, 1 हमें मिला है ए डैश और ओ डैश वाले जनरेटर में, तो जिस जनरेटर में मिला है यहाँ पर भी उसी जनरेटर में हम मार्क करेंगे। अभी देखते हैं ये 1 ए और ओ में था, परपेंडिकुलर वहाँ से खींचेंगे ए ओ तक, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, 1 का टॉप भी हो जाएगा 1। इसी तरह 2 देखेंगे, 2 किस में था? बी और ओ के बीच में, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम सीधी बनाएंगे बी और ओ तक। ये देखिए 2 डैश था बी डैश और ओ डैश के बीच में, इसका प्रोजेक्टर आएगा सीधा बी और ओ के बीच में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 है सी और ओ के बीच में। अगर मैं यहाँ से सीधा प्रोजेक्टर लाता हूँ तो ये प्रोजेक्टर ये सी और ओ के बीच में यहाँ पर कहाँ आएगा? अब यहाँ से सीधा प्रोजेक्टर आएगा तो वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को प्रोजेक्ट करके हम सबसे लास्ट वाले जनरेटर पर लेकर जाएंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। 3 को प्रोजेक्ट कर देते हैं लास्ट में, किस में ला दिया? ई और ओ में। हम 3 की बात करें, 3 सी और ओ के बीच में था, हमने उसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टली लोकस के माध्यम से उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया ई और ओ के बीच में। अब जब ये ई और ओ के बीच में आ गया है तो हम यहाँ से इसको प्रोजेक्टर लेकर नीचे की तरफ आएंगे, और कहाँ पर लेकर आएंगे? ई और ओ में ही। ई और ओ तक हमने यहाँ से इसे यहाँ तक शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया है ई और ओ के बीच में, तो इसका प्रोजेक्टर भी आएगा ई और ओ तक। अब यहाँ हमने आ तो गया, लेकिन हम इसको 3 नहीं मान सकते क्योंकि 3 सी और ओ में था। सी और ओ में यहाँ पे किस बीच में आएगा ये नहीं पता था, इसलिए हमने इसको शिफ्ट करके यहाँ तक लेकर आए। अब ये करने के बाद कंपास की मदद से उसको वापस यहाँ सेंटर पे हम रखेंगे एक पॉइंट, सेंटर से हम यहाँ तक फैलाएंगे इसको। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये जो 3 आपने प्रोजेक्ट करके यहाँ तक ला लिया उतना डिस्टेंस ये हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से घुमा देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जहाँ कटेगा ये जिस पॉइंट पर ये इस तरह से यहाँ कट रहा है, इसका नाम हो जाएगा 3। वापस देखते हैं, सी और ओ के बीच में 3 था, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सी और ओ में कहाँ आएगा, हम उसको कहीं बीच में कहीं भी नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने 3 को पहले ई और ओ के बीच में शिफ्ट किया, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर बना के ई और ओ में लेके आए, फिर यहाँ सेंटर रख के इसे वापस सी और ओ के बीच में ला लिया। आगे पॉइंट देखते हैं अगला 4th। तो 4 से एक परपेंडिकुलर आएगा, 4 किस में था? डी और ओ के बीच में है, तो 4 से एक परपेंडिकुलर आएगा डी और ओ तक, ये परपेंडिकुलर आ गया डी और ओ तक, यहाँ पर हो जाएगा 4। 5 कहाँ था हमारा? 5 है ई और ओ, तो 5 को ई और ओ पे ले आते हैं, ये ई और ये ओ, तो यहाँ पर आ गया 5। अब बात करेंगे 6 की। 6 था हमारा एफ वाले लाइन में, तो एफ और ओ में 6 था, 6 और 4 एक साथ थे, तो 6 का प्रोजेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, 4 के साथ ही रहेगा ये। इस प्रोजेक्टर को फॉलो करेंगे,
एफ और ओ तक, तो एफ और ओ में ये यहाँ कट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 6। अब बात करते हैं 7 की, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे 7। 7 है जी और ओ के बीच में, तो यहाँ देखते हैं जी और ओ ये है। अब जब 7 का प्रोजेक्टर हम कंसिडर करेंगे तो यही होगा प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस जी और ओ के बीच में यहाँ पे कहाँ बनाएंगे, तो उसके लिए वापस से वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि उस 7 को हम किसी दूसरे प्रोजेक्टर दूसरे वाले जनरेटर पे शिफ्ट करते हैं। तो इस 7 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि 7 को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है ई और ओ में। अगर ई और ओ में शिफ्ट कर दिया है तो इसका प्रोजेक्टर फिर ई ओ में यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसको हम यहाँ से घुमा के यहाँ पे बनाएंगे ऊपर की तरफ कंपास की मदद से। जैसे हमने 3 फाइंड आउट किया था वैसे हम यहाँ पे 7 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ कंपास रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पे घुमा देंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर जो पॉइंट हो गया ये हो जाएगा हमारा 7। अब देखते हैं 8 था हमारा एच और ओ के बीच में था 8, तो यहाँ से जो प्रोजेक्टर आया हुआ है एच और ओ के बीच में, इसका नाम हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे सभी पॉइंट के टॉप व्यू हमने यहाँ पे बना दिए। सभी के टॉप व्यू बनाने के बाद हम जब मानते हैं कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो अब ये ओ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये बनाना है। ये वो वाला सेक्शन होगा या वो वाला पोर्शन होगा जो कटने के बाद बचा है, तो इसको हम सेक्शनल पोर्शन भी बोल सकते हैं या सेक्शन भी कहते हैं। तो इस सेक्शन को यहाँ बनाएंगे, तो इसको फ्री हैंड मिला रहे हैं हम। 1 से 2 मिलाया, 2 से 3 मिलाएंगे, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 और वापस 1, ये हम मिला देंगे इस तरह से। ये पोर्शन बच जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि ये ऊपर से देखने पर ये सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ पे इस सेक्शनल एरिया को के अंदर जो भी हम उसको इरेज कर देंगे, और इसको इरेज करने के बाद इसमें कर देंगे हैचिंग, क्योंकि जो भी कटने के बाद जो बचा हुआ एरिया होता है सेक्शनल एरिया, उसमें हम हैचिंग से शो करते हैं। तो ये हो जाएगी हैचिंग। अब यहाँ पे ये देखेंगे इसके अलावा कि कौन कौन सी चीज़ें जो बची हुई है उनको डार्क बनाना होता है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास ये नीचे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इसको हम यहाँ से यहाँ तक पहले डार्क कर देते हैं। पहले हम इसको थिन लाइन से ये कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्म में बनाते हैं, 3H पेंसिल से बनाते हैं, बाद में फाइनल करते हैं HB पेंसिल से। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला रिमेनिंग है, इसको हमने डार्क कर दिया। और यहाँ देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो था ये अपेक्स के पास कटने के बाद सेक्शन बचा था, लेकिन बेस पूरा है, तो इस पूरे बेस को भी हम डार्क कर देंगे। तो बेस को हम डार्क कर देते हैं कंपास की मदद से। इसको भी इस तरह से हम यहाँ डार्क कर देंगे, शार्प पेंसिल का यूज़ करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये बन गया फ्रंट व्यू और ये नीचे बन गया सेक्शनल टॉप व्यू। अब ये बनने के बाद में हम बनाते हैं ट्रू शेप। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ट्रू शेप बनाने के लिए हमने सीखा है कि जो हमारा कटिंग प्लेन होता है उसके पहले एक नई रेफरेंस लाइन बनाएंगे। यहाँ पर इस नई रेफरेंस लाइन में फिर हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्टर्स। इसका नाम हम लिख देते हैं, ये हमारी एक पहले रेफरेंस लाइन बनी हुई है, इसका नाम हम लिख देते हैं X1 Y1। एक ये जो नई रेफरेंस लाइन है इस पर हम बना देते हैं प्रोजेक्टर्स। उन सभी पॉइंट्स के जो सेक्शन वाले हैं 1 2 3 4 5 7 8 जो भी हैं इन सब के प्रोजेक्टर्स हम बना देते हैं। यहाँ पर ये 2 3 4 एंड लास्ट वन 5, ये सारे प्रोजेक्टर्स हमने यहाँ पे जनरेट कर दिए। अब ये प्रोजेक्टर बना देने के बाद कंपास की मदद से सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन से वाले पॉइंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 वाले। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन से 1 तक का डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर हम ये रेफरेंस लाइन से 1 तक का डिस्टेंस हो गया। इस 1 वाला प्रोजेक्टर ये है, 1 वाले प्रोजेक्टर में अगेन रेफरेंस लाइन पे रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 1। फिर 2 मेज़र करेंगे। यहाँ से रेफरेंस लाइन से 2 तक मेज़र किया। इस वाले रेफरेंस लाइन में 2 के प्रोजेक्टर में यहाँ पे मार्क कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2। ये 1, ये 2, फिर 3। इस तरह सभी पॉइंट को हम सर्च कर लेंगे और यहाँ से मार्क करके बना देंगे। ये हो गया 3। फिर यहाँ से 4, वाले प्रोजेक्टर में यहाँ पे हो जाएगा 4।
5, 5 का ये लास्ट प्रोजेक्टर है, यहाँ रखकर यहाँ हो गया 5, 6 मेज़र करेंगे, ये हो गया 6 का प्रोजेक्टर ये है, यहाँ पे हो जाएगा 6। ऐसे ही 7 और 8 भी मार्क कर लेते हैं। ये 7 के प्रोजेक्टर में 7, 8 वाले प्रोजेक्टर में 8 बना देंगे यहाँ पर। इस तरह के जितने 8 पॉइंट थे सभी को मार्क कर दिए यहाँ पर। अब ये मार्क करने के बाद में हम यहाँ पर इन सबको फ्री हैंड मिला देते हैं। और फ्री हैंड इसलिए मिलाएंगे क्योंकि ये सब एक कोन है और कोन में कोई भी स्ट्रेट लाइन या सीधी लाइन नहीं होती, इसलिए हम इनको फ्री हैंड मिलाएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम सर्कल बना रहे होंगे या जब हम सिलेंडर का या कोन का क्वेश्चन कर रहे होंगे उस समय इसको फ्री हैंड बनाना है। ये बना दिया। अब चूँकि ये सेक्शनल एरिया है या सेक्शन है, इसलिए हम इसमें हैचिंग कर देते हैं। थिन लाइन से हैचिंग कर देंगे अंदर की तरफ। इसके बाद बनाते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए एक नई रेफरेंस लाइन बनाएंगे यहाँ पर, जो कि इस बेसिक रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होगी। ये हमने बना दिया। इसका नाम हम लिख देंगे, इसका नाम हम लिखेंगे x2y2, क्योंकि x1 y1 यहाँ लिख चुके हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं x2y2। ये लिखने के बाद सभी पॉइंट के यूजुअली हम लोग लोकस बनाते हैं। ऊपर फ्रंट व्यू के लोकस हम आगे की तरफ रेफरेंस लाइन से आगे की तरफ बनाएंगे और टॉप व्यू के लोकस यहाँ तक बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे ये सारे लोकस बना देते हैं। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश, इनके लोकस बना देंगे। लास्ट में यहाँ पे ओ का लोकस भी हम बना देंगे ऊपर की तरफ। ये सारे लोकस बना दिए। सारे लोकस बना देने के बाद यहाँ टॉप व्यू के भी लोकस बना देते हैं। तो हम एक काम करेंगे, टॉप व्यू में सिर्फ बेस के लोकस बनाएंगे। ये अंदर 1 2 3 4 5 जो हैं इनके लोकस बना के भी बनाया जा सकता है और बिना इनके लोकस बनाए भी बना सकते हैं। 2 मेथड है हमारे पास। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले बेस के लोकस बना देंगे। ये बेस के लोकस हम यहाँ पे बना दी। अब ये लोकस सारे बना देने के बाद में यहाँ पर इन पॉइंट ये जहाँ पर भी आए हैं इन सभी को हम यहाँ से कंपास की मदद से रोटेट करके हमारी जो बेसिक रेफरेंस लाइन है वहाँ तक लेकर जाएंगे। इस तरह से सभी पॉइंट्स को या सभी लोकस को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। इसको यहाँ घुमा दिया, फिर एक ये, इसको भी यहाँ तक घुमा देंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं इन सभी पॉइंट से हम बनाएंगे प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर बनाने के लिए देखते हैं यहाँ ये ओ वाला जो था हमारा, ओ है हमारा अपेक्स। तो अपेक्स यहाँ से होके आया है, इसका प्रोजेक्टर अपेक्स तक ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी सारे पॉइंट बेस के पॉइंट है, तो बेस के पॉइंट के प्रोजेक्टर ऊपर टॉप की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेस हमें यहाँ पे नीचे ही मिल जाएगा। अब ज़रा पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। तो ये ए यहाँ से आया है इधर और ए का लोकस यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा ए डबल डैश। ये बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी डबल डैश। ये लास्ट वाला सी डबल डैश, फिर डी बी के साथ आ जाएगा डी डबल डैश। यहाँ ई डबल डैश, एफ डबल डैश, एच डबल डैश और ये जी डबल डैश। एक ओ बचा हुआ है तो हम यहाँ देख लेते हैं, ओ ऊपर की तरफ मिल जाएगा। यहाँ पर ओ का लोकस ये है, ओ डबल डैश। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये 1 2 3 4 है, ये कैसे मिलेंगे? तो हम यहाँ से एक 1 का लोकस देखेंगे और 1 का प्रोजेक्टर 1 यहाँ पे कहाँ मिल रहा। इसी तरह सभी पॉइंट के लोकस बनाने पड़ेंगे। एक तो ये मेथड हो गया और एक दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे सारे जनरेटर्स को ओ डैश से मिला दें। देखेंगे सारे जनरेटर्स को पहले ओ डैश से मिला देते हैं। ये मेथड थोड़ा सिंपल मेथड है, उससे हम इससे बनाएंगे। तो पहले सभी को मिला देते हैं। बेस के गिवन पॉइंट से सारे जनरेटर्स को मिला दिया है। अब ये मिलाने के बाद चेक करेंगे कि 1 कहाँ था। तो ये 1 डैश है, 1 डैश के लोकस में ही 1 मिलेगा हमें।
लेकिन वो 1 ढूंढने के लिए हम देखेंगे कि पहले ये ए और ओ के बीच में 1 था, तो यहाँ पर ये ए है और ये ओ है, इसके बीच में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 के लोकस में 1 डबल डैश। बी वाली लाइन में 2 था, तो 2 के लोकस में हम बी वाली लाइन देखेंगे। बी वाला जनरेटर ये है, बी वाले जनरेटर में यहाँ पे आ जाएगा 2 डबल डैश। सी वाले जनरेटर में 3 था, 3 का लोकस ये है, यहाँ हो जाएगा 3 डबल डैश। डी वाले जनरेटर में 4 मिलेगा, तो डी वाला जनरेटर ये है और 4 का लोकस यहाँ पर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 डबल डैश। इसके बाद में डी के बाद आते हैं ई पर। ई का जनरेटर ये है, ई में मिलेगा 5, तो यहाँ पर 5 डबल डैश। ऐसे ही यहाँ 6 डबल डैश मिल जाएगा। फिर 7 किस में है, 7 था हमारा एच वाली लाइन में, तो ये एच का प्रोजेक्टर है और 7 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, जी वाली लाइन में मिलेगा 7, तो 7 यहाँ पे मिल जाएगा 7 डबल डैश, और एच वाली लाइन में मिल जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 डबल डैश। अब इधर से देखने पे ये पूरा पोर्शन दिखेगा, तो हम इस पूरे पोर्शन को यहाँ फ्री हैंड इस तरह से मिला देते हैं। अब चूँकि ये सेक्शन है, सेक्शन को हैचिंग से शो करते हैं, तो इसको हम हैचिंग से शो कर देते हैं यहाँ पर। ये हैचिंग करने के बाद आउटलाइन वाले जो जनरेटर हैं उनको हम रेगुलर फॉर्म में बना देते हैं, डार्क कर देते हैं उनको, सिर्फ आउटलाइन वाले जनरेटर्स को। बाकी सभी को 3S से या थिन लाइन से ही बने रहने देंगे, और बेस को हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया। ये ऊपर वाले को हम डार्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीचे नीचे जो रिमेनिंग पोर्शन इसी को डार्क किया। ये कहलाएगा फ्रंट व्यू, ये कहलाएगा सेक्शनल टॉप व्यू, ये कहलाएगा सेक्शनल साइड व्यू, और ये हो जाएगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन।